खाखड़ की ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार श्रीमती सुमन लेगा हमारे साथ है। सुमन जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम सर। सुमन जी, आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में किस प्रकार आपकी विकास की योजनाएं रहेगी और आप किस प्रकार जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट देगी? पहली बार तो मैं सभी पंचायत ग्राम वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सरपंच चुनने के लिए तैयार किया ग्राम वासियों ने। और फिर दूसरी बात है, मुझे अपने पिताजी ने भेजा है कि जिस तरह से अपने घर को संवारा है उसी तरह पूरी पंचायत की ग्राम वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि संवार मिले। और सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि मुझे अपने मत देकर विजयी बनाइए। आप थे सुमन लेगा, आपने ये कहा है कि मेरे पिताजी ने जिस प्रकार शादी करके मुझे ससुराल में भेजा है और मैंने ससुराल के घर और परिवार में और सास ससुर की सेवा की है, और आज ससुराल के जो लोग, ससुराल के मतदाता आज मेरे पे विश्वास करके मुझे सरपंच चुनते हैं, तो अब तक मैंने मेरे परिवार की व्यवस्था की है, अब मैं पूरे गांव की व्यवस्था, गांव को साफ सफाई स्वच्छ रखकर उनकी सेवा कर उनका आशीर्वाद लेने का पूरा प्रयास करूंगी। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, खाखड़ की। गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति की खाखड़ की ग्राम पंचायत के उचियाड़ा ग्राम में पहुंचा है, और उचियाड़ा ग्राम के मतदाताओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। और खाखड़ की ग्राम पंचायत में कुल 3040 मतदाता हैं और इसमें 7 वार्ड हैं। खाखड़ की, हिरणखुरी और उचियाड़ा। खाखड़ की में 1837 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे, हिरणकौरी में कम से कम 838 मतदाता अपने मतों का उपयोग करें, और उचियाड़े में 815 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। इसी बीच यहाँ सरपंच के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, रामगौरी, सरोज, बावराई, सुमन और विमला, और 5 ही महिला हैं। और आमने सामने करीबन 3 वार्ड ऐसे हैं जहां आमने सामने की बराबर की टक्कर है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7। इस वक्त हमारे यहाँ खाखड़ की ग्राम पंचायत में सरपंच के उम्मीदवार श्रीमती सुमन लेगा के प्रतिनिधि के रूप में रामोतार जी लेगा हमारे साथ है। रामोतार जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रामोतार जी, आप चुनाव मैदान में हैं, और चुनाव मैदान में किस प्रकार की आगे की आपकी राजनीतिक विकास के कार्य होंगे जो आप जनता के बीच जाकर अपने आप में वोट मांगेंगे, और जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी, ऐसी क्या आपकी योजना है? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत में जो युवाएं की समस्याएं हैं, खेल मैदान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, उनको साथ लेकर स्वांगीण विकास हेतु जो भी कार्य मेरे निजी क्षेत्र में होगा वो सबसे पहले युवाओं को साथ लेकर उनको राय शुमारी करके वो सबसे पहले खेल मैदान का, उसके बाद में शिक्षा और उसके बाद में चिकित्सा, जिससे युवाओं का आगे बढ़ सके, युवाओं को आगे मतलब बढ़ने की आकांक्षा बढ़े, इसके बारे में सबसे पहले विचार किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको वास्तविक में गरीब परिवार है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए उसकी कैटेगरी निश्चित करते हुए उनका हक दिलाने का कार्य करूंगा। आप युवा हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आपने कदम रखा है, तो युवाओं के लेकर आप विशेष क्या योजनाएं रहेगी आपकी यहाँ? युवाओं को किस प्रकार आगे प्रायोरिटी से लेंगे? युवाओं को जैसे किसी भी प्रकार की भर्ती आती है, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, उनको अग्रेसित करेंगे, ये फॉर्म भरना है, वो करना है, और अपने गरीबों को जानकारी देनी है, जिसकी सरकारी योजना को जानकारी रहती भी नहीं है, उनको प्रेरित करना है, घर घर जाके प्रेरित करना है कि भाई इसका सही रेट में, सही उपयोग में, सही दाम पर काम हो, चाहे ई मित्र की सेवा हो, चाहे किसकी भी हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो। आपके यहाँ चिकित्सा की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? चिकित्सा में पीएससी बनी हुई है, उसको सीएससी करवाने का प्रथम प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी यहाँ की महिलाएं बाहर डिलीवरी के लिए नहीं जाना पड़े, मेड़ता नहीं जाना पड़े, खाखड़ की पंचायत में ही महिलाओं की डिलीवरी हो और प्राथमिक उपचार अपने यही हो जाए, ताकि मेड़ता नहीं जाना पड़े, मेड़ता के बाद अजमेर नहीं जाना पड़े सीधा। आपके यहाँ सरकारी जो उज्ज्वल योजना है, जिसकी गैस योजना, उसको लेकर अब तक आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कितने लाभ मिल पाए और कितने उसमें पात्र लोग जो अभी तक बचे हुए? देखो, लाभ तो कुछ लोगों को मिला भी है, कुछ अनलीगल भी मिला है। अब सबको साथ लेकर जो वास्तविक लाभ के हकदार हैं उसको लाभ देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, उसमें सही सटीक और गरीबों को लाभ देने का काम करेंगे। चाहे कौन सा भी कहते हैं कि भाई किसी के जमीन ज्यादा हो उसका लाभ नहीं मिलेगा,
जो वास्तविक इस लाभ के हकदार हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय में सरकारी ऐसे कौन कौन से कार्यालय हैं जिसका कम से कम आपके यहाँ के मतदाता उसका लाभ ले पा रहे हैं? अब सरकारी कार्यालय में ऐसा है कि अभी मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये मित्र वाला भी नहीं बैठता है या पटवारी भी, और ये ग्राम सेवक उनको यहाँ बैठने के लिए समस्या, पटवार घर जर्जर अवस्था में। सबसे पहले ये व्यवस्था कराएंगे कि पटवारी जी वो पटवार घर है जो उसको सही ढंग से उसका जर्जर अवस्था खत्म करके उसकी ऑफिस अच्छी तरह सुव्यवस्थित करके उनको नियमित रूप से बिठाने का आह्वान करेंगे। और ग्राम सेवक जी और ये अपने ग्राम सेवक है चाहे कृषि क्षेत्र से जो भी अधिकारी हैं उनको भी बिठाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अभी चल ही रही है, हमारे उचाड़ा गांव में तो बहुत ही अच्छी चल रही है। हम चाहते हैं कि खाकड़की में भी अच्छी चल रही है और उसको उच्च स्तर तक लेके जाने का काम करेंगे। यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। खाकड़की ग्राम पंचायत में पूर्व 2 सरपंच और एक खाकड़की मिलाकर 3 व्यक्ति ऐसे चुनाव मैदान में हैं और 2 आप ही के गांव उचाड़ा से हैं। तो इन 5 तो अपना अपने चाणक्य, उन चाणक्यों का आप दोनों को किस प्रकार आप मात देंगे, आपकी क्या योजनाएं रहेगी? माँ तो हम 5 सालों से सेवा में ई मित्र मेड़ता में चला रहा हूँ। मैंने रिजनेबल रेट से काम किए हैं और जो काम किए हैं वो अनलीगल काम को नहीं महत्व देते, लीगल काम को महत्व देंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ये थे सुमन लेगा के प्रतिनिधि के रूप में रामोदार जी लेगा। इन्होंने ये कहा है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का पहला इनका प्रयास रहेगा और जनता किस प्रकार ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जनता के हर समय खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा उचियाड़ा। नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति की खाकड़की ग्राम पंचायत के आज आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम उचियाड़ा ग्राम में पहुंची है और उचियाड़ा ग्राम के मतदाताओं से हम जानना चाहेंगे कि खाकड़की ग्राम पंचायत में किस प्रकार की विकास की कार्रवाई रही है और किस प्रकार की विकास की गंगा बहाएंगे या किस प्रकार की विकास आपके गांव में हुआ है, हम इनसे जानना चाहेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त खाकड़की ग्राम पंचायत में 3040 मतदाता हैं। खाकड़की ग्राम में 1837 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। हिरणकुरी में 838 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे और उचियाड़ा गांव में करीबन 815 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। और इस ग्राम पंचायत में 7 वार्ड हैं, 4 निर्विरोध हो चुके हैं। वार्ड नंबर 2, 5 और 7 में 2-2 प्रत्याशी हैं जो आमने सामने सीधी टक्कर है। अब देखना होगा कि जीत का सेहरा कौन किसके ऊपर और किनके चेहरे पर बंधेगा। हम मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि आप गांव में अपने मतों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। क्या साहब, क्या नाम है आपका? जालाराम। जालाराम जी, आपके गाँव में सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप अपना मत का उपयोग किस प्रकार करेंगे? विकास के नाम पे देंगे या किसी चेहरा देख कर देंगे? विकास के नाम पे। किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप? सब विकास का, सब काम करना। नहीं, सबका मतलब क्या विकास चाहते हैं? क्या नाम है आपका? बक्साराम जी, आपके गांव में किस प्रकार का सरपंच है, क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो ठीक है, अच्छा आदमी अच्छा काम कराए। अच्छा आदमी और अच्छा काम कराए। चलो इस बार हम युवा भी हो रहे हैं, हम युवाओं से क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, आपके गांव में करीबन 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो किस प्रकार आप अपना मत का उपयोग करेंगे? किस प्रकार अपना चुनाव, किस प्रकार आप अपने गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं? ये आपकी गांव की सरकार है और सरकार चुनना आपका काम है। और इस समय आपके हाथ में सरकार चुनने का जब मौका आया हुआ है, तो सरकार किस हिसाब से चुनेंगे, किस प्रकार अपने मत का उपयोग करेंगे? हम हमारे मत का उपयोग करेंगे, सरपंच एक अच्छा हो, युवा हो और हमारे गांव में हर तरह की सुविधा करे। जैसे गांव में कोई अच्छी रोड बनाए, पानी की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें अच्छी। जैसे हमारे गांव के यहाँ पे काफ़ी रोडें टूटी हुई है, जो पिछले सरपंचों ने विकास किया लेकिन इतना नहीं किया जितना हमारे को उम्मीद थी। और अब की बार हम हमारे मत का प्रयोग करेंगे। जो सरपंच जो हम चाहते हैं वो हमारा काम हो। और हमारे रामोतार जी वाकई वो इंसान है कि वो काम कर सकते हैं, अपनी हिम्मत रखते हैं। गांव का युवा जाग चुका है और अपने गांव की सरकार चुनने के लिए अपनी कमर कस चुका है और वो पहली बात अपने विकास की लेता है कि जिस प्रकार हमारा वही सरपंच होगा वो एक युवा हो और कम से कम पढ़ा लिखा हो। और दूसरी बात ये जो हमारा विकास करे और विकास पुरुष को वोट देंगे। अब ये देखना होगा कि कौन सा विकास कर पाएगा, कितना विकास कर पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर युवा जाग चुका है, मतदाता जाग चुका है। हर मतदाता के मन में एक ही है कि विकास के नाम पर वोट। कुछ युवा और हमारे साथ है, हम युवाओं से जानना। क्या नाम है साहब आपका? चेतन राम। चेतन राम जी, आपके गांव में विकास की किस प्रकार की आवश्यकता है? हमारे गांव में हर प्रकार छोटी मोटी जैसे खेल मैदान है युवाओं के लिए, मतलब आज जो भी रैली हो रही है, कुछ अपने
कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए खेल मैदान चाहिए, आर्मी के लिए दौड़ के लिए, रनिंग और दौड़ने के लिए चाहिए, उसके लिए हर प्रकार की सुविधा हमें चाहिए इस प्रकार की। और क्या विकास की इस समय आपके गांव में किन किन प्रकार की समस्याएं हैं? जैसे पानी की समस्या है, रोडें टूटी पड़ी है, और जैसे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज हमारे छोटे भी कोई प्राथमिक उपचार के लिए हमें यहाँ से सिटी जाना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हर प्रकार के हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है इसमें। आपका ये कहना है कि सबसे बड़े महत्वपूर्ण योजनाओं में चिकित्सा विभाग आता है और चिकित्सा विभाग की सुविधाएं नाम पर कुछ नहीं है, जो भी है ढाक के 3 पात हैं। तो हर व्यक्तियों को कम से कम चिकित्सालय के लिए या इस प्रकार का अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, इन युवाओं की और ग्रामीणों की मांग है। क्या साहब, क्या नाम है आपका? महिपाल जी, आपके गांव में युवाओं को लेकर किस प्रकार की आपके सरपंच से आपको क्या आशाएं हैं? सरपंच से बहुत आशा है कि हमारे गांव में बहुत विकास हो। जो एक युवा है तो बहुत मतलब विकास भी कर सकता है काफी। ये क्या युवाओं को लेकर आप क्या विकास चाहते हैं? अपने सरपंच से आपकी क्या आशा है? युवा से हम ये आशा रखते हैं कि जैसे हमारे गांव में एक खेल का मैदान हो, काफी जैसे पेयजल की समस्या है वो भी निपटा। देखिए, युवाओं को लेकर युवाओं ने सबसे बड़ी मांग रखी है कि इस गांव में खेल मैदान हो, और खेल मैदान जब होगा, खेलने की जब स्थिति आएगी, बच्चा खेलेगा, दौड़ेगा और अपने आप में परफेक्ट होगा, तो आने वाले हर नौकरियों में उसकी भागीदारी होगी। गांव का ही नहीं, पूरे देश में अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजूराम है, और हम ग्राम पंचायत खाकड़की में खेल और युवा में गांव में एक खेल, डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण, इंटरनेट, पेयजल, हिंदी अंग्रेजी अखबार सुविधा सहित शानदार खेल मैदान जिसकी नींव रखी जा चुकी हो, उसका जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ से खेल मैदान भी बना। आपकी युवा है, सबसे पहले खेल मैदान को लेकर युवाओं की मांग, जो आने वाला सरपंच हो गांव का विकास करे, किस प्रकार का विकास करे, जो युवाओं को लेकर कम से कम अपने तेज तरह। क्या साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन लेगा। नवीन जी लेगा, आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, आपकी सरपंच से आपके विकास को लेकर आपकी क्या आशा है? मेरी यही आशा है कि सबसे पूर्ण जो भी गांव की समस्या है उसका निवारण हो। किस प्रकार निवारण चाहते हैं? क्या आपके गांव की समस्या है? सारी समस्या अभी तक कुछ समस्या गिनकर बताएं आप, 2-4। रोड की, पानी की, लाइट की, सारी स्कूल है जो 8वीं तक है हमारा आज तक की, वो भी सीनियर तक हो। सबसे बड़ी इन्होंने एक बात रखी है कि हमारे गांव में बालिकाओं को पढ़ने के लिए, युवाओं को पढ़ने के लिए जो विद्यालय है वो मात्र 8वीं तक है, वो कम से कम 12वीं तक हो, और इस कारण बाहर बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े और गांव में हो और उनकी शिक्षा आगे बढ़ पाए। और भी हम इनसे जानना चाहेंगे। आपने एक और चीज नई बात रखी है कि इस वक्त हमारे गाँव की न तो रोडें टूटी हुई है, नालियों की यही स्थिति है, और सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं वो अभी नहीं के पास बराबर है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा युवा सरपंच, नया सरपंच जो भी जीत कर आएगा वो हमारी विकास की गंगा बहाएगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, ऊंचियाड़ा।